आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि किसी भी पूरी चीज़ का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, उसको कहा जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा ए अपॉन बी, इसको पढ़ने का क्या तरीका है? ए अपॉन बी। तो यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। दैट्स इट। नेक्स्ट अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को। ओके, सबसे पहला टाइप आता है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हम क्या कहेंगे? सेम डिनोमिनेटर। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/11, 6/11, 8/11, 7/11। आपने देखा सभी के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। जब कभी भी इस प्रकार के फ्रैक्शन होंगे तो उनको हम कहेंगे सेम लाइक फ्रैक्शंस। सेकेंड पॉइंट है अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 3/7, 5/8, 6/13 एंड 4/3। ठीक, ये सारे हैं अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तब हम उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल होंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे 3/11, 11/19, 4/7, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी कि क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर के, या फिर न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकता है डिनोमिनेटर के। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल 15/7, 21/17, 9/9। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 21 बड़ा है 17 से, 9/9 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं 3 होल 1/5, इसको पढ़ने का ये तरीका होता है। 7 होल 2/11, 5 होल 3/19। ये हो गए इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, fractions that represent the same part of a whole or a collection are called the equivalent fraction। ठीक है, इट मीन्स जैसे मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 2/4, 4/8, 8/16, तो मैं कहूँ क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे? तो यस, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो सब के सब, क्योंकि ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इन सब का भी आंसर 1/2 ही निकलेगा। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/16। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। देखते हैं फ्रैक्शंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोएस्ट फॉर्म। सभी फ्रैक्शंस को हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है? आप क्या कीजिए, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। साइड में जाकर के आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिया 45, वैसे आपको डायरेक्टली दिख रहा है 9 से, तो 45 ईजिली डिविजिबल है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्ट इसको काट करके लिख सकते हो 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9, तो ये आ जाएगा 5/1। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 66/11। यहाँ भी आप डायरेक्ट देख पा रहे हो कि 11 से 66 ईजिली कट जाता है, आप डायरेक्टली इसको काट दीजिए। 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, आपका आंसर हो जाएगा 6/1। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 123/180। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपको न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना होगा। तो साइड में जाकर के आप ले सकते हैं
123 और 180 का HCF आपको निकालना आता ही होगा। मैंने देखा ये 2 के टेबल से नहीं जा रहा, 3 के टेबल से ही कट जाएगा। और ये 3 के टेबल से कैसे कटेगा ये मैंने कैसे पता किया, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स पर बेस्ड मैं वीडियो बना दूंगी। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। आगे ये 41 से डायरेक्टली जाएगा क्योंकि 41 एक प्राइम नंबर है। आगे इसको हम काटेंगे, 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आगे 45 हो गया ये, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर इसको 3 से अगेन 3 5 जा 15 और 5 से ये 1 टाइम। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि सेम दोनों में मिलना चाहिए। तो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन है, तो इन दोनों का HCF आ जाता है 3। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को 3 से काटना है। 3 के टेबल से काटिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा 18 और 0 आ जाएगा। 41/60 ये हो जाता है आंसर।